Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of B Pharm first semester, which is practical of pharmaceutics first. So let's start. तो स्टूडेंट्स आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करेंगे कि जो बी फार्म है जिसमें भी स्पेसिफिकली बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल्स हैं जो कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जब फाइल्स में अपन काम करते हैं तो अपने को किस तरीके से फाइल्स में काम करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस है फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं, तो जो भी डोजेस फॉर्म्स हैं उन सब के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि कौन कौन से डोजेस फॉर्म्स हैं और किस तरीके से अपन उन्हें बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं जो इस प्रैक्टिकल लिंक वीडियोस के अंदर शेयर करूंगी वो ये शेयर करूंगी कि जैसे कि कोई भी प्रैक्टिकल है तो किस तरीके से आप बनाएंगे, किस तरीके से आपको उनको फाइल्स में अपडेट करना है और साथ ही साथ उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सिरप है, सिरप क्या होता है पहले उसके बारे में अपन पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर सिरप बनाना कैसे है वो सारी चीजें, मेथड्स, कौन कौन से उसमें केमिकल्स यूज होंगे, लेबलिंग उसकी क्या रहेगी, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, वाइवा वॉस क्वेश्चन क्या रहेंगे, सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स हैं वो हैं क्या उनके बारे में भी मैं जनरल आपको बताऊंगी। तो सिरप में आपको सिरप IP66 बनाने को मिलेगा इन लैब्स, कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस फॉस्फेट BPC68 देखने को मिलेगा। एलिक्सर्स आपको बनाने को मिलेंगे विच इज पिप्राजिन सिट्रेट एलिक्सर एंड पैरासिटामोल पेडेटिक एलिक्सर, यानी कि कुछ ना कुछ जो PCI ने स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस आपको दी है कि आपको ये बना के प्रैक्टिस करनी है या ये बना के है जो कि प्रैक्टिकल्स में सीखना है। तो जैसे कि सिरप है तो बेसिकली किसी भी फॉर्मुलेशन को स्वीट करने के काम आती है। एलिक्सर्स हैं बेसिकली दे आर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर सिरप ऐड होता है। लिंक्टस हैं लाइक टर्पिन हाइड्रेट लिंक्टस जो कि IP66 में दिया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। सॉल्यूशंस आपको बनाने को देखने को मिलेंगे लाइक आयोडीन थ्रॉटमेंट जिसे मेंडल्स पेंट भी कहते हैं, वो अपन किस तरीके से बनाते हैं, उसका यूज क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगी। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट अपन बनाएंगे लैब्स में। क्रिसोल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस देखेंगे, लाइजोल सॉल्यूशन या लुगोल सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो सस्पेंशंस होते हैं लाइक जिसके अंदर दो फेजेस होंगे, एक सॉलिड होगा जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर है और साथ ही साथ एक सॉल्वेंट होगा जो कि मोस्टली वाटर रहता है। इन दोनों को बनाने के साथ एक स्टेबल फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि कैलामाइन लोशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये सब होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, लुक वाइज ये कैसे रहेंगे, बनाने का तरीका क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल्स में दूंगी। देन इमल्शंस लाइक टर्पेंटाइन एलिमेंट्स, लिक्विड पैराफिन इमल्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पाउडर डस्टिंग पाउडर भी आता है, डिवाइडेड पाउडर भी आता है लाइक सिल्जिट पाउडर, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स भी आते हैं इनो के हिसाब से, ORS पाउडर भी आता है। तो ये सारी चीजें हैं क्या, क्या यूज है, किस तरीके से बनाते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटीज लेते हैं, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या रहता है इनका, ये सारी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। देन सपोजिटरीज की बात करें तो ग्लिस्ट्रोजिलेटिन सपोजिटरीज, कोका बटर सपोजिटरीज, जिंक ऑक्साइड सपोजिटरीज, ये सारी की सारी चीजें भी अपन बना के लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। टाइमिसॉलिड्स की बात करें तो देन सल्फर ऑइंटमेंट, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विद मेथाइल सैलिसाइलेट, कार्बोपोल जेल्स, ये सारी फॉर्मुलेशंस अपन बना के देखेंगे। गागल्स क्या होते हैं जो गरारे करने के लिए काम आते हैं लाइक आयोडीन गार्गल्स हैं जो कि थ्रोट इन्फेक्शन में काम आते हैं। क्लोर हेक्सिडीन माउथ वॉश हैं जो कि एज अ डिओड्राइज अपन यूज करते हैं। ये सब फॉर्मुलेशंस यानी कि एक स्मॉल स्केल पे अपन लैब्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सीपिएंट्स के साथ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने की फार्मास्यूटिक्स में अपन वो सब सीख सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।